स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इजराइल का कतर पर एयर स्ट्राइक, अब नेतन्याहू की खैर नहीं। ट्रंप के इशारे पर हमला करना नेतन्याहू को महंगा पड़ गया है, उल्टा पड़ गया। कतर की राजधानी दोहा में मंगलवार यानी 9 सितंबर को इजरायली एयर स्ट्राइक की दुनिया भर में तीखी आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है। सभी मुस्लिम कंट्रीज एकजुट हो गए इजरायली एयर स्ट्राइक के खिलाफ, जो कतर में एयर स्ट्राइक इजरायली सेना ने इजरायली हवाई हमले के जरिए किया गया। दरअसल दोस्तों 9 सितंबर को नेपाल में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई थी कि किस तरीके से नेपाल में जेनजी जो है, यंग जनरेशन जो है, वो सत्ता के खिलाफ उग्रवादी होते हुए नजर आए और नेपाल में ओली की सरकार गिर गई, तख्ता पलट हो गया। पूरी तरीके से नेपाल की स्थिति अभी खराब हो रखी है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेपाल की स्थिति को देखकर ये काफी समय से लग रहा था कि वहां सरकार गिरेगी, तख्ता पलट होगा। वहीं दूसरी ओर भारत में हमने देखा था कि कल उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की एक ऐसी बड़ी खबर ने दुनिया में तहलका मचाया था जिस पर हमारी नजर तो पड़ी थी, लेकिन जो नेपाल और भारत में चल रहा था वही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाना हमने उचित समझा। लेकिन मिडिल ईस्ट को किस तरीके से कपकपाया जा रहा है, किस तरीके से मिडिल ईस्ट को अशांत किया जा रहा है, अनस्टेबल करने की कोशिश में पश्चिम लगा हुआ है, अमेरिका लगा हुआ है, उसका खुलासा आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों दरअसल यह हमला हमास नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था, हमास लीडरशिप को टारगेट बनाकर के किया गया था। हमले को कतर की संप्रभुता का घोर उल्लंघन माना जा रहा है। कतर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम बातचीत में महत्वपूर्ण मध्यस्थता मिडलमैन के तौर पर काम करने वाले तमाम नेताओं को निशाना बनाया गया। ये पहली बार है जब इजराइल ने कतर की धरती पर हमला बोल दिया है। इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है, ये दावा किया जा रहा है और हवाई दावे नहीं किए जा रहे। पुख्ता सबूत मैं आपके सामने रखूंगी, रिपोर्टें आपके सामने रखूंगी। दरअसल दोस्तों इजराइल ने मंगलवार को कतर की राजधानी में हमास लीडरशिप पर एक जबरदस्त हमला किया, जो गाजा सीजफायर बातचीत में एक प्रमुख मध्यस्थता रहा है। मतलब ये लोग मध्यस्थता कर रहे थे, ऐसे लीडर्स पर हमला कर रहे थे। हमास ने कहा है हमले में 5 लोगों की मौतें तो हुई है, 5 लोग मारे गए, हमारे मतलब हमास के 5 सदस्य मारे गए, लेकिन जो लीडरशिप सीजफायर पर बात कर रहा था उसका कोई नफा नुकसान इजराइल नहीं कर पाया, कोई भी सदस्य नहीं मारे गए। अधिकारियों ने, ऑफिसर्स ने बताया कि हमले में एक कतर सुरक्षा कर्मी की मौत हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह हमला गाजा में युद्ध की समाप्ति का रास्ता खोल सकता है। दरअसल दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से पहले हमने देखा कि हमास के साथ जो है, फिलिस्तीन के साथ जो है लड़ाई जारी रहा, जंग जारी है, उस बीच ईरान के साथ भिड़ जाता है इजराइल और अब जाकर के कतर में एयर स्ट्राइक कर देता है। किसी भी देश में अगर आपके दुश्मन बैठे हुए हैं तो आप उस देश में घुस करके एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते। दरअसल ये प्रोटोकॉल में नहीं। मतलब आप सोचिए ना कि हमास एक बाहरी, आप कह सकते हैं कि सो कॉल्ड कहा जाता है कि आतंकवादी संगठन है, वो कतर में घुसा हुआ है। कतर तो अक्सर हर प्रॉब्लम से दूरी बना करके रखता है और मध्यस्थता, एक मिडलमैन के तौर पर कतर काम करता है। किसी भी दोनों देशों के बीच अगर जंग छिड़ी हुई है तो उस बीच मध्यस्थता का काम जो है कतर करता है। कतर किसी भी वॉर में, लड़ाई में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन इससे पहले ईरान ने हमला किया था इजराइल को और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए, मतलब अमेरिकी एयरबेस को ध्वस्त किया था और अब जाकर के इजराइल ने कतर में हमला बोल दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके बाद सभी मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए। सभी मुस्लिम देशों ने, 99% देशों ने
इस घटना की कड़ी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यानी यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी हवाई हमले को कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन करार देते हुए सभी पक्षों से स्थायी सीजफायर की अपील की है। एक तरीके से सबको युद्ध विराम पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो हमास हो चाहे वो इजराइल हो, सबको उन्होंने एक तरीके से नसीहत दी। उन्होंने कहा कि इससे युद्ध विराम की संभावनाओं को नष्ट करने का काम हो रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब ने इजराइल की निंदा की कि क्षेत्रीय देशों ने एकजुट होकर के इसकी निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बकायदा इस पर अपनी राय जो है उसे जारी किया। ट्विटर पर लिखा कि कतर की संप्रभुता के उल्लंघन को सबसे कड़े शब्दों में नकारा और इजराइल के कदमों से गंभीर परिणाम की चेतावनी दी। इजराइल से ये सऊदी अरब ने कहा है कि आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी युद्ध विराम वार्ताओं के दौरान हमास प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाना साबित करता है कि इजराइल शांति नहीं बल्कि युद्ध जारी रखना चाहता है। ये इजराइल की विस्तारवादी नीति और राज्य नीति के रूप में आतंकवाद का प्रमाण है। यानी कि टर्की ने यह कहा है, तुर्की विदेश मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि जो विस्तारवादी नीति है ना, देश का कब्जा करना, जमीन कब्जा करना, इसी रणनीति के तहत इजराइल आगे बढ़ रहा है और ये एक आतंकवाद का प्रमाण है। वहीं यूएई की बात की जाए, कुवैत की बात की जाए, जॉर्डन की बात की जाए, सबने इस हमले के खिलाफ कड़ा बयान दिया और इजराइल को नसीहत दी। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर मिडिल ईस्ट को कौन अब कह सकते हैं कि अनस्टेबल करना चाह रहे हैं, कौन मिडिल ईस्ट को अशांत करना चाह रहे हैं, कौन इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ के पीछे अमेरिका है। क्या इजराइल अपने दम पर कतर में इस तरीके के हमले को अंजाम दे सकता है? वो देश जो हर किसी के साथ सुलह करने के लिए बैठा हुआ है, दोनों देशों के बीच जो सुलह कराता है, जिसका निजी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, ऐसे एक देश पर अचानक से इजराइल ने कैसे हमला कर दिया? दोस्तों, बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले, बहुत समय से जियोपॉलिटिक्स कवर करने वाले पत्रकारों का, एनालिस्ट का कहना है कि इसके पीछे अमेरिका है और वाकई इसके पीछे अमेरिका ही है। कतर की विदेश मंत्रालय ने इसे कायरतापूर्ण इजरायली हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा तो की है और साथ में हर एक मुस्लिम कंट्री जो है नसीहत देने का काम इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की मदद है जो वो इजराइल को पहुंचा रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका। दोस्तों, देखिए जरा, ईरान फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क ने यह दावा किया है, क्या दावा किया है कि इजरायली मीडिया चैनल कान सेज द टेरर ऑपरेशन इन दोहा कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ यूएस इंटेलिजेंस, यानी यूएस इंटेलिजेंस के जरिए, यानी सीआईए ने मोसाद की मदद की, यूएस ने जानकारियां उपलब्ध कराई, तब जाकर के इजराइल ने दोहा पर एयर स्ट्राइक किया और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हमास के लीडरशिप सीजफायर पर बातचीत को जारी रख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उन पर अटैक को अंजाम दिया गया। लेकिन एक तरीके से हमास का कहना है कि उनके किसी भी ऐसे अधिकारियों की मौत नहीं हुई है। दोस्तों, आखिर मिडिल ईस्ट को अशांत जिस तरीके से अमेरिका करना चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण है इजराइल ईरान का मामला, अब इजराइल कतर का मामला। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पश्चिमी देश अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल करने में, मिडिल ईस्ट को कपकपाने में, मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने में लगे पड़े और इनके लिए और ये सब कुछ के लिए इस्तेमाल इजराइल का किया जा रहा है। वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री हैं या फिर आप कह सकते हैं कि उनका अपना कोई सोच है ही नहीं कि ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं। दरअसल ये दोनों की मिलीभगत से किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, ना पश्चिमी देश चाहता है कि मिडिल ईस्ट आगे बढ़े, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन हो, ये सब कुछ जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे मुद्दे हैं
जिसे अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अमेरिका क्यों इजराइल का मदद कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में आंक रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए, जियो पॉलिटिक्स की खबर पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।